Hello students, welcome to DNT English classes. Well, in this video today, we are going to cover line by line explanation of the 8th chapter of the Footprints Without Feet. Well, the chapter is the hack driver. Well, what is hack driver? First, I'll explain. Hack driver means what? Hack means a horse carriage. वी कॉल इट तांगा, हम लोग इसको घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं, हॉर्स कैरेज इन हिंदी. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ ड्राइवर ऑफ दिस कार्ट. तो आवर टाइटल इज द हैक ड्राइवर, तांगा ड्राइवर. वेल, व्हाट विल सी इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? तो अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक यंग लॉयर है जो इंस्टीड ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉ प्रैक्टिस करने के बजाय ही इज डूइंग अ वेरी ऑड जॉब. व्हाट ही डज इज ही वाज सेंट टू अ विलेज एज टू गिव समन टू समवन. यहां समन का मतलब एज ही विल गिव नोटिस टू प्रेजेंट समबडी इन द कोर्ट. समन का मतलब बुलावा होता है, जो नॉर्मली ये लीगल वर्ड है जो कोर्ट में यूज होता है. तो कोर्ट के द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा अगर किसी को प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है तो उसे समन भेजा जाता है. तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली अगर कोर्ट में कभी किसी को प्रेजेंट होना होता है, अगर उसे समन भेजा जाता है तो पीपल नॉर्मली अवॉइड गोइंग टू कोर्ट. तो वो अवॉइड करता है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा और प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स देयर. यहां भी हम देखेंगे कि ओलिवर लुटकिंस नाम का एक एक्यूज्ड है. एक्यूज नहीं कहेंगे, ही इज अ विटनेस इन वन ऑफ द द केसेस इन द कोर्ट. कोर्ट में कई केसेस हैं, उस एक केस के ये विटनेस है एंड इसे कोर्ट में प्रेजेंट होना है. तो हम देखेंगे कि इस काम के लिए किस को भेजा जाता है और फिर वो इस काम को किस तरह से करता है, या फिर ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट विल सी इन द स्टोरी. Well, a friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins. Now, does he find him? Who is Lutkins? We'll see कि ये ओलिवर लुटकिंस कौन है, क्या उसे समन दिया जाता है, और फिर बहुत सारी बातें अबाउट लुटकिंस एंड अबाउट दिस यंग लॉयर. Well, the story begins now. After graduating with honors, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. हमारे नैरेटर ने ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए और he was appointed as junior assistant clerk in a magnificent law firm. Magnificent का मतलब बहुत बड़ा या फिर attractive law firm, जहां पर बहुत सारा लीगल वर्क्स होता है. उस फॉर्म में इन्होंने ज्वाइन किया. एंड आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स. नॉर्मली जब आप किसी लीगल फर्म में हैं तो वहाँ पर लीगल ब्रीफ्स होता है. ब्रीफ्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स. वहाँ पर बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, बट टू सर्व समन्स. बट हमने क्या देखा कि इस यंग लॉयर को ये लीगल ब्रीफ काम नहीं करवा के उसे कोई और काम दिया जाता है. And what kind of work he has been given? He has been asked to give summon to somebody. किसी को समन भेजना है इनके द्वारा. And like a cheap private detective, कहते हैं कि ये जो काम है किसी को समन भेजना, ये एक चीप का मतलब यहाँ हुआ छोटा, घटिया, साधारण डिटेक्टिव की तरह ये काम करना होता है. डिटेक्टिव मतलब जासूस की तरह. आपको किसी के पीछे पड़ता है. नॉर्मली लोग, जैसे मैंने कहा कि समन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर कोर्ट की जो प्रोसेस है उसमें भाग नहीं लेना चाहता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. यहां विक्टिम्स का मतलब प्रे, इनका जो शिकार है, जिनको इन्हें समन देना है, उसे ढूंढने के लिए इनको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है. क्या करते हैं? तो ही गो टू द डर्टी एंड शैडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी.
यहां डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी कहेंगे हम, कि ये इस एक विलेज में जाता है, गांव में जाता है, एंड देयर ही ट्राइज टू गिव समन्स टू समबडी. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. जैसे कि हमने देखा कि ये जो जॉब है ये बहुत ही रिगार्डेड और रिस्पेक्टेड जॉब नहीं है. क्यों? क्योंकि इस जॉब में आप देखते हैं कि किसी के पीछे आपको भागना पड़ता है, और फिर हमारे नरेटर कहते हैं कि ये एक ऐसा जॉब है जो कभी कभी इन्हें पिटाई भी लग जाती है. आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. तो हम देखते हैं क्या कि ऑब्वियसली अगर हमें जॉब करते हुए अगर मार खाना पड़े, गाली सुनना पड़े, तो इस तरह का काम नॉर्मली कोई भी नहीं पसंद करेगा, और हमारे नैरेटर को भी नहीं पसंद है. डिड नॉट लाइक हिज वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. वेल, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो नैरेटर हैं वो शहर से गांव की तरफ जाते हैं. तो एक ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है कि जब हम गांव में रहते हैं तो शहर की तरफ जाना चाहते हैं, और जब हम शहर में रहते हैं तो हमें गांव का वातावरण पसंद आता है. एंड यहां पर हमने क्या देखा कि जिस तरह से ये शहर में रहते हैं तो ही इज एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू विलेज. आई इवन कंसीडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड. वास्तव में ट्रेनिंग जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है. ट्रेनिंग में आपको प्रिपेयर किया जाता है आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की काम के लिए. तो ये जिस तरह से ट्रेनिंग में इनको काम दिया जा रहा है और ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, ही इज नॉट हैप्पी व्हाट ही इज डूइंग. तो वंस ही डिसाइडेड एज टू रिमेन इन द विलेज ओनली, वो सोचते हैं कि गांव में ही रह जाता और फिर वहीं पर प्रैक्टिस करता विदाउट गोइंग थ्रू द अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड. अब किसी कंपनी में आप काम करेंगे तो ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, और वो इस ट्रेनिंग को पसंद नहीं करते हैं. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion. जैसे कि मैंने कहा कि ये शहर के लाइफ से उब चुके थे. He was bored. Now he got an opportunity as to go to village. अब इनको गांव जाने का मौका मिला है. He has been asked to go 40 miles as in a village called New Mullion. तो यहां से 40 मील की दूरी पर एक गांव है न्यू मुलियन. इन्हें उसी गांव में भेजा जाता है टू सर्व समन ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस. हमने देखा कि यंग लॉयर को कहां भेजा जाता है, तो इसे समन देने के लिए, बुलावा भेजने के लिए भेजा गया है, और ये ओलिवर लुटकिंस को इन्हें देना है. We needed this man, a witness in a law case, and he had ignored all our letters. जैसे हमने देखा कि पहले कहा कि ये एक विटनेस है कोर्ट के एक केस में, और कोर्ट के द्वारा कई बार इसे लेटर भेजा गया है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, बट वी सॉ दैट ही अवॉइडेड एवरी टाइम. हर बार इसने रिजेक्ट कर दिया. ही डिड नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कोर्ट, बट दिस टाइम अगेन दिस लॉयर वॉज सेंट टू समन हिम. When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and a simple country village were severely disappointed. जब उन्हें गांव भेजा गया था, that time he was rejoiced. He was quite happy as to explore the all greenery and the beauty of the village life. तो गांव की वातावरण को वो पसंद करते थे और वो वहां जाना चाहते थे. But when he goes there, जब वो वहां जाते हैं, he is severely disappointed. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं वहाँ के एक एक चीज़ को देखकर. इट्स ए स्ट्रीट वेयर रिवर्स ऑफ मड. अगर आप न्यू मुलियन के स्ट्रीट्स को देखेंगे तो मडी है, वाटर है चारों तरफ, विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, लकड़ी की दुकानें हैं, इधर पेंटेड ए सावर ब्राउन. हम देख रहे हैं कि दुकान पुराना होने के कारण से इसके कलर भी चले गए हैं. ए बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, बहुत सारी दुकान बिना कलर के हैं. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. Well,
जैसे कि हमने देखा कि नैरेटर इज नो मोर हैप्पी इन द विलेज, इस गांव में वो आकर के खुश नहीं है, बट कहते हैं साथ साथ कि एक बढ़िया बात हुआ वहां पर कि ही हैपेंस टू मीट अ मैन हैक ड्राइवर। संजोग से वह एक आदमी को मिलते हैं स्टेशन पर और वो अपने आप को हैक ड्राइवर कहता है। और फिर यू नो द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। डिलीवरी मैन इस हैक ड्राइवर को कहते हैं जो आदमियों को डिलीवर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करता है। एंड देयरफॉर ही डज द वर्क ऑफ डिलीवरी मैन। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही? ही इज अबाउट 40 के है आसपास, रेड फेस्ड, काफी चीयरफुल, प्रसन्न रहने वाला, हैप्पी रहने वाला व्यक्ति, एंड थिक अबाउट द मिडल, और ये थोड़ा सा हेल्दी है। हिज वर्किंग क्लोथ्स वेयर डर्टी एंड वेल वॉर्न। अब कामकाजी आदमी के कपड़े तो गंदे होंगे, सो हिज क्लोथ्स आर डर्टी एंड वेल वॉर्न। वेल वॉर्न इज दैट अ क्वाइट old, savvy. He had a friendly manner, but whatever he was, he's a man of friendly manner. इसके जो व्यवहार है वो काफी फ्रेंडली है, दोस्ताना व्यवहार कर रहा है हमारे नैरेटर के साथ। You felt at once that he liked people. अब जब आप कुछ देर उससे बात करेंगे तो ऐसा पता चल जाता है कि he loves talking to the people, he loves people. ये लोगों को पसंद करता है, लोगों से इंटरेक्ट करना इसे अच्छा लगता है। And that is the reasons why he's behaving like a friend to our narrator. I told him to find a man Oliver Lutkins. अब ये अपनी जो इनका स्टोरी है, जिस काम से आए हैं, ये काम बताते हैं इस हैक ड्राइवर को। कहते हैं I want, मुझे चाहिए। I told him, मैंने उसे कहा। मैंने किसे कहा? तो मैंने उस हैक ड्राइवर से कहा to find a man named Oliver Lutkins. एक ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति है जिसे ढूंढना है। लुटकिंस? हैक ड्राइवर ने बड़ी आश्चर्य से कहता है लुटकिंस? ओह, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट हाफ एन आवर। और बहुत स्मार्टली ये हैक ड्राइवर उसे कहता है कि अरे लुटकिंस, मैंने तो उसे आधा घंटा पहले यहां देखा था, वो यहां से आधा घंटा पहले चला गया। हार्ड फेलो टू कैच टू द ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। ये हैक ड्राइवर बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चालाक है। कहता है अबाउट लुटकिंस की वाओ लुटकिंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम। कहा कि लुटकिन को पकड़ना काफी मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फिजिस शॉप। वेल, ये हैक ड्राइवर बताता है कि वैसे तो लुटकिंस को कैच करना बड़ी मुश्किल है, बट फिर भी विल ट्राई। तो कहां उसे ढूंढा जाए? तो पहली बार उसने गेस किया कि ही मस्ट बी एट द बैक ऑफ फिजिस शॉप। वो फिज के दुकान के पास गया होगा। क्या चीज करने के लिए? तो टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम। पोकर गेम ये एक तरह का गेम है जो जिसमें कार्ड पत्ती खेला जाता है, पत्ती वाला गेम होता है। तो ये गेम खेलने के लिए पोकर फिज के शॉप के पीछे जा गया होगा। I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? हैक ड्राइवर कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा ये बताओ मुझे कि क्या कोई जल्दी है उसे ढूंढना? Is there any hurry? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city and I was very important and secret about it. Well, ये अपनी अर्जेंसी को बताते हैं कि oh yeah, really it is very essential to catch him because I have to return back in the afternoon to the city. मुझे दोपहर तक वापस भी जाना है और तब तक मुझे इस व्यक्ति को ढूंढ लेना है। एंड और फिर कहते हैं दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। वेल, as he explained that his work is very important and definitely it has to be kept secret. Now I'll tell you what. हैक ड्राइवर बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूं, I've got a hack. कहता है कि मेरे पास एक तांगा है, मेरे पास एक कार्ट है, and I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. कहा कि वेल ऐसा करूंगा मैं कि मैं अपना कार्ट ले आऊंगा, गाड़ी ले आऊंगा और फिर उस गाड़ी पे सवार होकर के हम लोग कहीं से भी लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। I know most of the places he hangs out.
हैक ड्राइवर बताता है कि मैं जानता हूं कि कौन कौन सी जगह पे वो अक्सर आता जाता है और फिर मैं आपको वहां ले चलता हूं एंड ही विल बी इजीली कॉट। वेल, he was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. इस कदर इतना फ्रेंडली वे में ट्रीट कर रहा है ये हैक ड्राइवर कि हमारे नैरेटर बहुत ही फैसिनेटेड हो गए हैं, बहुत ही प्रभावित सा दिख रहे हैं, इंप्रेस्ड है टोटली। और फिर ये जो वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन है उससे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट द काइंडनेस वाज रियल। देखिए, इनका मानना है कि ये जो काइंडनेस, जिस तरह का काइंडनेस वो दिखा रहा है हैक ड्राइवर, वो कहता है कि उसे बिजनेस चाहिए इसलिए। क्वाइट ट्रू, बट फिर भी एक काइंड बिहेव जो होता है, जिस तरह का बिहेव वो दिखा रहा है वो रियल है, फेक नहीं दिखता है। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और वो कहते हैं कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि फेयर मनी मतलब वो किराया। अब जिस तरह से ये उस तांगा को हायर करेंगे और पूरे शहर में घूमेंगे और लुटकिंस को ढूंढेंगे, तो फॉर दैट ही विल हैव टू पे सम फेयर। एंड नाउ ही थिंक्स, वो सोचते हैं कि ओके, नाउ दिस फेयर विल गो टू अ फेयर फेलो। अब मेरा कम से कम ये जो किराया है वो एक सही व्यक्ति को मिलने वाला है, एक राइट पर्सन को मिलने वाला है। एंड आगे कहते हैं दैट I knew, of course, that he wanted the business, but the kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. Well, हमारे नैरेटर ने बार्गेनिंग करा, मोल जोल भाव कर लिए और फिर इन्होंने फिक्स कर दिया $2 an hour, $2 प्रति घंटा के हिसाब से उस हैक का रेंट बनता है, किराया बनता है। और इस तरह से नैरेटर ने हायर कर लिए और फिर फटाफट इस हैक ड्राइवर ने गया अपने घर, बगल में ही इसका घर था, इस सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। यहाँ लार्ज ब्लैक बॉक्स हम उस तांगा को कहते हैं, उस कार्ट को कहते हैं जिसमें घोड़े लगे हुए हैं, और फिर वो लेकर के स्टेशन पर पहुंच जाता है। He remarked, और कहता है, well, young man, here is the carriage. कहा कि देखिए गाड़ी आ गई। And his wide smile made me into an old friend. और जिस तरह से हैक ड्राइवर ने स्माइल किया, अपना मुस्कुराहट दिखाया, ये कहते हैं कि वाह, ऐसा लग रहा है that he is my old friend. These villagers are so ready to help a stranger. थोड़ा अजीब लग रहा है इनको कि वाह, कितने अच्छे गांव वाले हैं कि एक अजनबी को भी वो अपना समझ करके मदद कर रहे हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. जैसे हमारे नाइटर फील करते हैं कि ये हैक ड्राइवर ने इनके काम को वो अपना काम बना लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे हैक ड्राइवर को ही लुटकिंस को ढूंढना है और उसे समन देना है। तो वो हमारे नैरेटर इस बात से काफी खुश है, इज हैप्पी दैट बीइंग अ स्ट्रेंजर ही इज हैविंग दिस मच हेल्प, कि एक अजनबी होकर भी उन्हें गांव वालों की तरफ से ये मदद मिल रहा है। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent, and he still owes me 50 cents on a poker game I was fool enough to play with him. Well, कहते हैं कि हैक ड्राइवर कहता है कि यंग मैन, वैसे तो मैं आपके मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, दखल नहीं देना चाहता हूं, फिर भी मेरा गेस है दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। मुझे लगता है कि शायद आपको लुटकिंस से कुछ पैसे वैसे कलेक्ट करने हैं। तो मैं बता देता हूं, ही नेवर पेज एनीवन, वो किसी को 1 सेंट नहीं देता है कभी। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स। हैक ड्राइवर कहता है कि वो अभी भी मेरा 50 सेंट्स रखा हुआ है ऑन अ पोकर गेम। और ये गेम, पोकर गेम, जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड का गेम होता है, तो इस गेम में उन्होंने 50 सेंट्स जीते होंगे। एंड कहते हैं कि आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम। अब इन्हें लग रहा है कि ये एक मूर्ख थे जो उनके साथ खेले, क्योंकि वो जानते हैं कि ही नेवर गिव्स एनी सिंगल पेनी टू एनीवन। ही इज वेरी हार्ड, ही इज नॉट रियली बैड, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। हैक ड्राइवर बताते हैं कि वैसे तो लुटकिन इतना बुरा भी नहीं है,
लेकिन अगर पैसे की बात हो तो इन केस ऑफ मनी इट्स वेरी हार्ड टू पार्ट हिम विद द मनी। उससे पैसा लेना या फिर वो पैसा देगा ऐसा बड़ी मुश्किल है। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। हैक ड्राइवर कहता है कि वेल अगर तुम इस तरह के फैंसी ड्रेस में उसे ढूंढने जाओगे तो तुम्हें देखते ही उसे शक हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, सस्पिशियस मींस डाउट, और फिर वो तुमसे दूर हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू कैच। इफ यू वांट आई विल गो इनटू फीस एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। जैसे कि मैंने कहा कि ये हैक ड्राइवर बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चालाक है, और वो कहता है कि वेल मैं आपको फीस की दुकान पे ले जाता हूं और फिर मैं वहां पता करूंगा कि लुटकिंस है कि नहीं, और फिर आप क्या करना, तो आप छुप के रहना, मैं जाऊंगा और आप यू कीप आउट ऑफ द साइट बिहाइंड मी। आउट ऑफ साइट मतलब तो नजर से दूर, बगल में छुप करके तुम इस चीज को देखना, तुम सामने मत जाना। He loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins with the hack drivers knowing help. अब ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये शायद अकेले उसे ढूंढ नहीं पाते, और फिर अब इतना ज़्यादा एश्योर्ड है कि ये आदमी उसे, हमारे डायरेक्टर को मदद करेगा उसे ढूंढने में, तो विदाउट इसके हेल्प के उन्हें लगता ऐसा है कि लुटकिंस को वो नहीं ढूंढ पाते। I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve this summons on Lutkins. अब इन्होंने पहले उस आदमी को दोस्त बना लिए, कॉन्फिडेंट में ले लिए, और कॉन्फिडेंट करने के बाद ये उस आदमी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं, कहते हैं कि एनी हाउ आई वॉन्टेड टू सर्व दिस समन टू लुटकिंस, मुझे किसी भी हाल में लुटकिंस को समन देना है, बुलावा भिजवाने, ऐसा कहना है। दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी अ विटनेस व्हेन हिज इंफॉर्मेशंस वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस। जैसे मैंने कहा कि इसे पहले भी बहुत सारे लेटर्स आए हैं कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, बट ही हैज रिफ्यूज्ड ऑल द लेटर्स। आई वॉन्टेड टू सर्व व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस। जैसे कि हमने देखा कि गवाह के बिना किसी भी केस का निष्कर्ष निकलना बड़ा मुश्किल होता है, जजमेंट सही नहीं आ सकता विदाउट विटनेस, विदाउट गवाह। तो ये इस केस के लिए बहुत ही एसेंशियल है इसकी प्रेजेंस। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली, एट द एंड ही हिट ऑन मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड। वेल, इनकी एक एक बात को हैक ड्राइवर में काफी सीरियसली सुना, और फिर अंत में कहते हैं, इनको कंधे पर हाथ मारते हुए कहते हैं और हंसते हुए, वेल विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। कहते हैं कि वेल हम लोग ना लुटकिंस को एक सरप्राइज देंगे उसे, विल गिव अ लिटिल सरप्राइज टू ओलिवर लुटकिंस। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। अब हम देखते हैं कि नैरेटर बैठ गए हैं इस हैक में, और ड्राइवर इज रेडी नाउ टू मूव। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। वेल, क्वेश्चन होगा कि हैक ड्राइवर का नाम क्या है, तो ही कॉल्स हिमसेल्फ अ बिल, या तो इसे बिल कहिए या मैग्नुसन कहिए। माई बिजनेस इज कॉल्ड, और इनकी जो बिजनेस है वो है विलियम मैग्नुसन्स फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो जिस तरह से हमने देखा कि इनकी बिजनेस है कार्टिंग एंड हैकिंग, ये तांगा चलाते हैं, कार्टिंग करते हैं, हैक है और इस हैक से वो हैकिंग करते हैं। कार्टिंग एंड हैकिंग मतलब वो तांगा चलाना। वेल, ऑलराइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फेजेस। वेल, अब हमारे नाइटर कहते हैं कि वेल बिल, आर वी रेडी नाउ टू प्रोसीड टू गो टू द फिशेस शॉप। क्या आप हम लोग तैयार हैं हम लोग फिश शॉप पे जाने के लिए? यस, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। अब जैसे कि हमने देखा कि हैक ड्राइवर का मानना है कि लुटकिंस का वहां होने की जो चांसेस है दैट इज क्वाइट हाई, ही इज क्वाइट लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, बहुत सारा पोकर खेलता है वहां पर। ही प्लेज कार्ड ओवर देयर। ही इज अ गुड डिसीविंग पीपल। वाओ, कहते हैं ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। वो बहुत अच्छा है क्या चीज में?
तो लोगों को चीट करने में, लोगों को धोखा देने में। और समझ सकते हैं कि ये पोकर गेम में अगर धोखा, ये गेम में धोखा, तो ये एक तरह की डिसऑनेस्टी है। वेल, बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। यहां पर हमने देखा कि बिल सीम टू एडमायर, प्रशंसा कर रहे हैं ओलिवर लुटकिंस की, उसकी डिसऑनेस्टी की प्रशंसा करते हैं। देखिए, धोखा देना भी एक कला है, चीट करना भी एक कला है, अच्छा या बुरा। तो ये इस कला में माहिर है कि वो अब इस गेम में, पोकर के गेम में, किसी को भी धोखा दे देता है। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. Well, हमारे नैरेटर का यह सोच है कि अगर ये बिल अगर पुलिस वाला होता तो वो काफी रिस्पेक्टफुली लुटकिंस को अरेस्ट करता और रिग्रेटफुली उसे जेल भेज देता। अगर वो होता पुलिस वाला तो बिल led me to the physics. Have you seen Oliver Lutkins around today? Friends of his looking for him, said Bill cheerily. Cheerily means happily. हमने देखा कि पहले ही दोनों में ये सेटल हो गया था कि बिल जाएगा अंदर और फिर ये हमारे जो लॉयर साहब है वो बाहर में इंतजार करेंगे छुप के, सामने नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह से होता है। बिल गोज टू द फिजिक्स शॉप एंड आस्किंग ओवर देयर, वहां पर लोगों से पूछ रहे हैं कि हैव यू सीन लुटकिंस हियर, कि लुटकिन को यहां देखा गया है अराउंड हियर। और फिर फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, वो बताते हैं कि ओलिवर का एक दोस्त उसे ढूंढ रहा है यहां पर और मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूं कि कहां है। फिज लुक्ड एट मी, फिज ने मेरी तरफ देखा, बिहाइंड बिल, और बिल की तरफ। He hesitated, थोड़ी सी हिचकिचाहट है, and then admitted, oh yes, he was here a little while ago. और फिर सोच समझकर बोलता है कि वाह, कुछ देर पहले तो वो यही था। Guess he's gone over to the Gustav to get us seats. तो जैसे कि हमने देखा कि इस फिजिक्स शॉप पे यहां से निकल गया है, वो नहीं है, तो कहां गया होगा? तो ऐसा गेस किया गया कि वो गुस्टाव के जो बार्बर शॉप है, वो नाई की दुकान पे गया होगा सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। वेल, इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। और फिर हैक ड्राइवर ने वहां के लोगों को बताया कि ठीक है, अगर वो यहां आता है तो यू इन्फॉर्म हिम दैट वी वर हियर टू लुकिंग फॉर हिम। वी ड्रोव टू द गुस्टाव्स बार्बर शॉप, हमने गुस्टाव बार्बर शॉप पे गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, पहले की तरह दोनों में एग्रीमेंट हो गया है, बातें हो गया है कि बिल ही जाएगा उसे ढूंढने के लिए अंदर, क्योंकि बिल का मानना था कि अगर ये लॉयर को अगर देख ले तो हो सकता है कि वो उसे पकड़ में न आए और वो फिर निकल जाए। तो इसलिए बिल पहले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। वेल, गुस्टाव की दुकान पे वो गए, बिल गए, ये बाहर में है गेट पे। एंड he asked not only the Swede but 2 customers if they had been Lutkins. इन्होंने तो दुकान वाले को पूछा ही, साथ में वहां बैठे कस्टमर से भी पूछा कि शायद वो लुटकिन को यहां देखे हैं कि नहीं। The Swede had not, स्वेडे ने बताया कि मैंने नहीं देखा। And he said angrily, गुस्साते हुए बोलता है, oh I haven't seen him, मैंने उसे नहीं देखा है। And don't care to, और मैं उसका केयर भी नहीं करता हूं। One of the customers thought he had been Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel. और उस दुकान के एक कस्टमर ने कहा कि वेल, हमने लुटकिंस को देखा है। कहां देखा है? तो उसे कहां देखा गया? तो कहता है दैट आई haven't seen him and I don't care, but if you find him you can just collect that $35 he owes me. वेल, कहता है, स्वेडे ने कहा कि मैंने तो देखा नहीं, गुस्साते हुए कहता है कि मैंने देखा नहीं और मैं केयर भी नहीं करता हूं। और साथ में कहता है कि अगर तुमने उसे देखा कहीं, इफ यू फाइंड हिम, अगर तुम्हें वो मिलता है तो हमारा $35 तुम कलेक्ट कर लेना, क्योंकि वो मेरा उधार रखा है।
One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street. उसमें से एक कस्टमर ने कहा कि उन्हें वो लुटकिंस को मेन स्ट्रीट में जाते हुए देखा होटल के बगल से. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at the Gustav's, he had probably gone to the Gray's for a sale. Well, जैसे हमने देखा कि गुस्टाफ के बार्बर शॉप पे ये नहीं मिलते हैं, तो वहाँ एक तरह का गेसिंग होता है कि शायद ये भी एक कारण हो कि इस दुकान में जब बहुत ज़्यादा उधारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब उसके पैसे हो जाते हैं, तो नहीं पे करने के कारण वो दुकान बदल लेता है और फिर वो इस दुकान को छोड़ करके ग्रेज जो अनदर बार्बर शॉप है वहाँ पर गया होगा. एट ग्रेज बार्बर शॉप We missed Lutkins by only 5 minutes. और जब हम लोगों ने राइटर कहते हैं कि पहुंचे वहां उस ग्रेज के बार्बर शॉप पे, तो वहां पता चलता है कि कुछ ही मिनट पहले यहां से ओलिवर लुटकिंस मूव कर गया. He had just left. ऐसा पता चलता कि अभी अभी वो वहां से गया था, probably for the pool room. और यहां से अब उसे कहां होने की संभावना देखा जा रहा है, तो he must have gone to pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a bag of cigarettes and gone out. पर इन्होंने promptly उस pool room पे गए और pool room पे जाने के बाद उन्हें वहाँ पता लगता है कि अभी अभी यहाँ से ओलिवर लुटकिंस ने एक पैकेट सिगरेट खरीदा और फिर यहाँ से वो just now मूव किया है, वो यहाँ अब नहीं है. Oh my God! तो हमने देखा कि कई जगह जाने के बाद भी ओलिवर लुटकिंस पकड़ में नहीं आता है. And just behind him but never catching him. नाइटर कह रहे हैं कि हमने हर बार उसके करीब गया, एकदम बहुत करीब हुआ उसे पकड़ने के करीब, बट अल्टीमेटली फाइनली वी डिड नॉट कैच हिम, कि हमने उसे पकड़ नहीं सका. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. अब देखते हैं कि दोपहर का समय हो चला है. आई वॉज हंग्री. नाइटर कह रहे हैं कि नाइटर काफी भूखा फील कर रहे थे, एंड बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. Well, जैसे कहा कि सुबह से ढूंढते ढूंढते दोपहर हो चला है, अब इन्हें भूख भी लग गया और ये जो निराशा होना चाहिए था कि इन्होंने अभी तक लुटकिंस को नहीं ढूंढा, ये इन्हें नहीं है. ही इज नॉट अनहैप्पी अबाउट एनीथिंग. उल्टा ये एक्साइटेड है इस बात से कि चलो एक बढ़िया काम हो गया. क्या कि मुझे इस आदमी का साथ मिल गया, एक अच्छा दोस्त मिल गया, और इन्हें इस बात का कोई भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, वरी नहीं है कि इन्होंने लुटकिन को नहीं ढूंढ पाया. तो ही इज़ वेरी कैजुअल अबाउट दिस. हाउ अबाउट समथिंग टू ईट? आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच. हमारे नरेटर कहते हैं कि हमने कुछ खाने पीने की बात कहा, तो आई सजेस्टेड, इन्होंने सजेस्ट किया कि चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं. नरेटर ने कहा कि मैं आपके लिए मीन्स हैक ड्राइवर के लिए लंच खरीदेंगे. वेल, आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ एंड आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स. ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड. वेल, जब हमारे यंग लॉयर ने हैक ड्राइवर को लंच करने की बात जब कहा, रेस्टोरेंट जाने की जब बात कहा, तो हैक ड्राइवर कहता कि नहीं सॉरी, हम घर जाएंगे और अपनी वाइफ को कहेंगे लंच तैयार करने के लिए. और वो कहते हैं कि आई डोंट केयर फॉर दीज रेस्टोरेंट्स. शहर में रेस्टोरेंट्स, मतलब यहां पर रेस्टोरेंट्स है कहां? 3-4 ही रेस्टोरेंट हैं और वो भी बहुत बुरे हैं. दे आर वेरी बैड. टेल यू व्हाट वील डू, विल गेट द वाइफ टू पैक अप लंच फॉर अस. हैक ड्राइवर बता रहा है अपने प्लानिंग की किस तरह से वो लंच करेंगे. कहते कि हम घर जाएंगे, अपनी पत्नी से कहेंगे कि तुम्हारे लिए वो लंच पैक कर देगी, हम लोगों के लिए वो लंच पैक कर देगी, एंड शी वोंट चार्ज यू मोर देन $50. अब वो बताती है कि ये जो बाहर में रेस्टोरेंट पे जो चार्जेज लगने वाले थे लंच के, वो यहाँ नहीं लगेंगे और यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल और चीप रेट होगा, तो $50 इनको लगेगा खर्चा. एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट. अब कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट के फूड पे लगने वाला है
और यहां पर उन्होंने रेस्टोरेंट के फूड को ग्रीजी मिल कहा। ग्रीजी मिल मतलब ऑयली फूड। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखेंगे तो फूड ज़्यादा ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, और वो ऑयली और स्पाइसी फूड आई डोंट थिंक इट्स हाइजीनिक फॉर अस। तो किसी भी तरह से ये फूड बेहतर नहीं है, और फिर दे आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस फूड। और फिर आगे कहते हैं दैट एंड विल गो अप टू वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट। प्लानिंग बड़ी अच्छा है। उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रेस्टोरेंट ही विल गो टू हिज हाउस एंड आस्क्ड वाइफ टू प्रिपेयर लंच एंड पैक। ही टोल्ड दैट इट वुड नॉट कॉस्ट मोर देन $50 एंड और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ये रेस्टोरेंट के खाना से बढ़िया होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में ग्रीजी फूड मिलता है, ऑयली और स्पाइसी फूड मिलता है। तो दिस इज हाउ ही टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट हाउ ही इज गोइंग टू मैनेज द लंच। आई नो दैट बिल्स helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I know that Bill's helpfulness to the young fellow. अब ये कह रहे हैं कि मैं समझ सकता हूं कि यहां पर जो किस तरह से हेल्पफुलनेस हो जाते हैं बिल इस यंग फेलो को ढूंढने में। And fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour. Well, हमने देखा कि इन्होंने जो हैक को हायर किया था वो $2 पर आवर था, और ये अब कह रहे हैं कि अपने कैलकुलेशन बता रहे हैं कि हाउ मच ही पेड दैट हैक ड्राइवर। तो कहते हैं आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। तो ये तो आवरली पेड था, तो टाइम के हिसाब से पे किया जाएगा, और अंत में आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए वो पे करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि 6 घंटे का जो चार्जेस होगा वो $12 होगा। तो और उसमें लंच का आवर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि लंच के आवर का भी हैक ड्राइवर ने उसमें उसके रेट को भी ऐड कर दिया, उसके रेंट को भी ऐड कर दिया। वेल एट व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस, but he was no more dishonest than I. कहते हैं नैरेटर की देखिए बहुत ज़्यादा पैसा है, ये 6 आवर्स $12, he thinks it's too much, but साथ में कहते हैं क्या कि but he was no more dishonest than I. वो कहते हैं कि लेकिन कितना भी ज़्यादा ले ले वो हमसे ज़्यादा डिजॉनेस्ट नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता है। यहां पर नैरेटर ने अपने आप को डिजॉनेस्ट इसलिए कहा क्योंकि वो मानते हैं कि आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। स्वाभाविक, जिस तरह से ये हैक ड्राइवर हमारे इस यंग लॉयर से कलेक्ट करते हैं मनी, ये कहते हैं कि वो कौन बुरा कर रहा है, और मैं भी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करता हूं कंपनी से। तो जब इन्हें गांव भेजा गया तो यहाँ के सारी एक्सपेंसेस वो बिल बनाते हैं, और फिर वो कंपनी से कलेक्ट किया जाएगा। तो ही डज नॉट थिंक रियली दैट दिस हैक ड्राइवर इज डिजॉनेस्ट मैन, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो भी तो वही काम करते हैं जो ये हैक ड्राइवर कर रहा है, और उल्टा इनसे जितना लिया गया वो और ज़्यादा अमाउंट इस कंपनी से ले लेंगे, तो उसे डिजॉनेस्ट नहीं मानते हैं। आगे कहते हैं बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। अब जैसे कि हमने देखा कि हमारे नैरेटर को बिल मैग्नुसन का साथ चाहिए, किसी भी तरह इस हैक ड्राइवर का साथ चाहिए, क्योंकि ही थिंक्स दैट विदाउट हिम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच ओलिवर लुटकिंस, कि बिना इस हैक ड्राइवर की मदद से इस लॉयर को किसी भी हाल में वो ओलिवर लुटकिंस मिलने वाला नहीं है। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. Well, his cheerful country wisdom. हम देखते हैं कि ये जो गांव घर में रहने वाले लोग होते हैं, जिस तरह से हैक ड्राइवर है, was a very refreshing to a country boy. अब ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, कंट्री बॉय यहाँ पर इस मैटर के लिए यूज हुआ, लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। सिक ऑफ द सिटी मतलब कि मैंने कहा कि अपोजिट अट्रैक्शन होता है। अगर आप शहर में हैं तो यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंट्री लाइफ, टुवर्ड्स द विलेज लाइफ, रूरल लाइफ, बट जस्ट इन केस इफ यू आर इन कंट्री साइड, अगर आप देहात में हैं, गांव में हैं, तो आपको शहर की वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि ये शहर का जो वो ड्राई सीजन है, ये जो पॉल्यूटेड है,
मच नॉइजी सिटी है, इससे वो फ्री होने के लिए गांव में जाना चाहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो as we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees. well according to plan इन्होंने लंच पैक किया घर से, और फिर जैसे कि उन्होंने कहा था पहले कि मैं हिल पे जाकर के ये नाश्ता करूंगा, इस लंच को खाऊंगा, और फिर वो चले जाते हैं कहाँ? तो sat on the hilltop, वो इस हिल के ऊपर में बैठ जाते हैं दोनों, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, और ये जो ग्रासलैंड है, घास की मैदान, उसे देख रहे हैं, एंड क्रीक which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. अब देखिए, ये लोग जब वहां पर होते हैं उस हिल टॉप पे, तो यहां पर हम उस हैक ड्राइवर के द्वारा देखेंगे कि वो बहुत तरह की जानकारी इस गांव के बारे में देते हैं इस लॉयर को। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at me, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in the church and she was most in debt. Well, कहते हैं कि he noticed everything, उन्होंने सब कुछ नोटिस किया, but no matter how much he might laugh at people, अब वो लोगों पे जितना भी हंसे, he also understood, उन्होंने एक बात भी समझा, and forgave their foolishness, उसकी मूर्खता को माफ भी किए, और कहता, डिस्क्राइब किया, ये सारी चीजें जो हैक ड्राइवर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे नाइटर को। कहता है कि he described the minister's wife, यहां पर एक मंत्री की पत्नी की बात हो रहा है, who sang the loudest in church, जो बहुत जोर जोर से गाती है चर्च में, when she was most in debt, ये तब की घटना है जब वो बहुत ज्यादा कर्ज में होती है, तो वो चर्च में जाकर के बहुत जोर जोर से गाती है। He commented on the boys who come back from college in fancy clothes. साथ में मिनिस्टर्स की वाइफ के अलावा वो उस कॉलेज बॉय के ऊपर में भी कमेंट करते हैं, कहते हैं कि these college boys who come back from college in fancy clothes, जो काफी फैंसी और अट्रैक्टिव क्लोथ्स में कॉलेज से आते जाते हैं। और फिर he told about the lawyer whose wife would never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. फिर इन्होंने एक लॉयर की पत्नी की बातें कहा, उन्होंने कहा कि लॉयर की जो वाइफ होती है कुड नेवर सक्सीड, वो कभी सफल नहीं हो सकती। क्या चीज में? तो कॉलर होता है, जब आप वकील सबको देखते हैं कि यहां तक एक स्ट्रिप लगा रहता है, पट्टा छोटे तरफ के, वो ये साइज का होता है, फीता टाइप का यहां लगा होता है, और फिर टाई। तो कह रहे हैं कि ये जो लॉयर की वाइफ है वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। सी कैन नॉट पुट हिम, उसे टाई और कॉलर दोनों एक साथ नहीं पहना सकती। अगर आप टाई पहनेंगे तो आपको कॉलर नहीं पहनना होगा, अगर आप कॉलर पहन रहे हैं तो टाई को छोड़ना होगा। यू हैव टू टेक द आइदर वन, ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। ऑन द सेम डे ही मेड हिम ऑल लिव। ऑन दैट डे I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. आज हमारे नाइटर को ये फील हो रहा है कि perhaps he knows better this village than city. शहर से कहीं ज्यादा अब इनको इंफॉर्मेशंस इस नया गांव न्यू मूलियन के बारे में हो गया है, और हमने देखा कि किस तरह से ये सारी चीजों को जाना। तो here is the hack driver who tells him and comment on each and everything of this village. Well, और एंड टू लव इट बेटर, और जैसे जैसे इनको इस गांव की जानकारियां बढ़ रहा है, ही हैपेंस टू लव मच टू द विलेज। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज, बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। अगर हम बिल की बात करें, उस हैक ड्राइवर की बात करें, तो कह रहा है कि वो ही डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज, वो कॉलेज शहर इन चीजों के बारे में नहीं जानता है, बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, बट ये पूरे कंट्री में घुमा हुआ है, एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, बहुत सारी इन्होंने जॉब भी किया है,
From his adventures, he had brought back a philosophy and simplicity and laughter. He strengthened me. From his adventure, ये his हो गया कौन? तो हैक ड्राइवर अपने एडवेंचर से he had brought back a philosophy and simplicity and laughter. इन्होंने सिंप्लिसिटी भी दिखाया, इन्होंने फिलॉसफी भी बताया और इनके लॉर्डर भी हैं. ही स्ट्रेंथन मी, ये स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना और स्ट्रांग बनाना, डेवलप करना. तो हमारे नैरेटर को और इनके माइंड को डेवलप करता है ये. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस. वेल, इन्होंने लंच ले लिया उस हिल टॉप पे जाकर के और फिर वापस आ रहे हैं उसी रास्ते से. तो रास्ते में मिडोज, वुड्स, इन चीज़ों को छोड़ते हुए अपने रिज्यूम का मतलब अगेन ही कंटिन्यूड द सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस. वी कुड नॉट फाइंड हिम. और हमने देखा कि अंत तक ये लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाते हैं. एट लास्ट बिल कंसर्न्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस and made him admit that he guessed Oliver's gone out to his mother farm 3 miles north. अगर आप थोड़ा सा देखें, ध्यान दें, तो सबसे पहले हम कहाँ गए थे? तो सबसे पहले फिजेस शॉप के पीछे गया जहाँ पर पोकर खेलने वो आता था. दूसरी बार हमने गुस्टैप्स के बार्बर शॉप पे गया, वहाँ वो नहीं मिला. उसके बाद ये लोग ग्रेज शॉप पे गए, वहाँ नहीं मिला. उसके बाद इन लोगों ने पूल रूम गया, वहाँ नहीं मिला. इसके बाद चूंकि दोपहर हो गया था तो ये लोग लंच करने चले गए ऑन हिल टॉप. और वहाँ से जब लंच करके वापस हो रहे हैं तो एक बार फिर से इन लोगों ने अपनी ये जो ओलिवर लुटकिंस को सर्च करने का जो काम है उसको शुरू करा. और फिर कहते हैं दैट एट लास्ट बिल कंसर्न्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट that he guessed Oliver gone out to the mother's farm 3 miles north. अब फिर एक बार अगली बार जब हम लोग फिर सर्च करने गए, नाइटर कहते हैं, तो हमने क्या देखा कि ये ओलिवर के एक फ्रेंड को पूछते हैं और वो गेस करके बताता है कि ओलिवर कहाँ होगा. तो जिस तरह से वहाँ पता चलता है कि ओलिवर्स मस्ट हैव गॉन आउट टू द मदर्स फार्म, वो अपने माँ के फार्म पे गया होगा जो यहाँ से 3 मील की दूरी पे है. एंड वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स. अब फिर बस जानकारी मिलने की ज़रूरत है. ये लोग फटाफट मूव कर जाते हैं. जैसे इनके ये एड्रेस मिला, पता मिला, ये मूव करके प्लानिंग बना रहे हैं रास्ते में. आई नो ओलिवर्स मदर. अब हम देखते हैं कि हैक ड्राइवर किस तरह से ओलिवर लुटकिंस की मदर को एक्सप्लेन करते हैं. आई नो ओलिवर्स मदर, सी इज अ टेरर. कहते हैं कि अरे हाँ, मैं तो उसको जानता हूं, वो एक आतंक है. Bill said, I took a trunk out there for her once. अब ये कहते हैं कि मैंने उसके यहाँ एक बार ट्रंक ले गया था. And she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. Box of eggs मतलब delicate. देखिए, कोई ऐसा चीज़ है जिसे फुटने का डर होता है या टूटने का डर होता है, जैसे कांच का, ग्लास का कोई आइटम हो या ऐसा कोई चीज़ हो जो जिसपे अगर आप प्रेशर पड़े या उसको अगर थोड़ी भी अगर इधर उधर किया जाए तो वो डैमेज हो सकता है. तो इस तरह की चीज़ों को हम काफ़ी डेलिकेटली, सॉफ्टली हम उसको हैंडल करते हैं. तो जिस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था, तो ये बिल ना एक ट्रंक ले गए थे ओलिवर्स के मदर का. तो वो उसको मतलब आराम से नहीं ले गए होंगे, ठीक से नहीं ले गए होंगे, जिसके कारण वो काफ़ी गुस्सा आ गई थी. और ये कहते हैं कि सी ऑलमोस्ट टुक माय स्किन ऑफ. ऐसा लग रहा था कि लगभग उसकी चमड़ी उधेड़ दिया उसने. एंड आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स एंड सी इज अबाउट 9 feet टॉल. वेल, ये पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि व्हाट इज हाउ डज सी लुक लाइक, आई मीन ओलिवर्स मदर. तो सी इज 9 feet टॉल, 9 फीट है लंबी, काफी लंबा. Normally we don't see 9 feet person, or 4 feet thick. 9 feet का लंबाई है, 4 फीट का मोटाई है. अब जेंट राक्षसनी जैसी ही तो दिखेगी. I didn't, okay, and कहते हैं that and quick as a kite. नॉर्मली जब बहुत मोटे हैं
तो आप थोड़ा लेजी हो जाते हैं, बट यहां नहीं है. शी इज एक्टिव लाइक ए कैट एंड शी श्योर कैन टॉक, बात भी कर सकती है. I'll bet Oliver heard that somebody chasing him. Oliver ने सुना, Oliver Lutkins ने सुना, heard that somebody chasing him, कि उसे कोई पीछा कर रहा है, उसकी कोई खोज कर रहा है. And he's gone on there to hide behind the mother's skirts. अब जैसे कि इन्होंने हमने देखा कि ओलिवर की एक दोस्त से पूछा गया और उसने गेस किया कि ओलिवर को शायद पता चल गया था कि उसके पीछे कोई आ रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है, तो जिसके कारण वो बचने के लिए यहां से दूर चला गया अपनी मां के फार्म पे, और कह रहा है कि वो ही मस्ट हैव गॉन टू हाइड हिमसेल्फ एट मदर्स स्कर्ट. मदर के स्कर्ट में वो छुपने के लिए चला गया होगा. वेल विल ट्राई हर. अब ये पर कहते हैं कि हम लोग देखेंगे, वहां भी जाएंगे, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय. हमारे बिल कहते हैं कि ओके वेट, ये काम मुझे करने दो, यू डोंट डू एनीथिंग, यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ. बिल कहते हैं कि वेल हो सकता है कि आप लिटरेचर में, आप लॉ में बढ़िया हो, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग. स्वेरिंग का मतलब हुआ एब्यूजिंग. कहा कि भाई आपने लिटरेचर बढ़िया से पढ़ा होगा, आपको लॉ की बहुत जानकारी होगा, लेकिन आपने इस स्वेरिंग में, एब्यूजिंग में तो ट्रेनिंग नहीं लिया होगा. ये चीज आपके समझ में नहीं आएगा. वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड अ चीयरफुल ओल्ड वुमन. और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं कहां, तो ओलिवर्स के मदर के फार्म पे. और जैसे ये लोग जाते हैं वहां पर इन्हें क्या मिल जाता है, वी वर फेस्ड बाय इनॉर्मस एंड अ चीयरफुल ओल्ड वुमन. इनॉर्मस मतलब जिसकी साइज बहुत बड़ा हो, यूज जेंट साइज हो. ये एक चीयरफुल ओल्ड लेडी, जो ओल्ड वुमेन है, वो दिख गए. माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड. माई गाइड, इनका गाइड कौन, तो बिल ब्रेवली वेंट टू हर, ओलिवर की मदर के पास जाते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, रिमेंबर मी, आपने मुझे पहचाना, आई एम बिल मैग्नुसन, द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर. कहा कि आपने मुझे पहचाना, मैं कार्टर हैकर, आई हैव कम टू फाइंड योर सन, मैं आपके बेटे को ढूंढने के लिए आया हूं. ओ माय गॉड, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर. अब हम देखेंगे कि इस महिला का क्या रिएक्शन होता है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू. कहती है मुझे नहीं मालूम कुछ ओलिवर के बारे में, और फिर कहती है दैट आई डोंट वांट टू, मुझे जानना भी नहीं है ओलिवर के बारे में, कौन है और क्या है. जोर जोर से चिल्लाने लगती है. शी शाउटेड, नाउ लुक हियर, यहां देखो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस. द यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोड इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस. वेल, अब यहां पर बिल क्या करता है, तो वे इस जो लॉयर हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. कहते हैं कि वेल वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस. बहुत नॉनसेंस हो गया. नॉनसेंस का मतलब हम समझ रहे हैं यहां पर कि इन लोगों ने कितनी परेशानियां उठाया, कहां कहां नहीं गए इन्होंने, कहां नहीं खोजा, फिर भी अभी नहीं मिला. तो ये चीजें एक नॉनसेंस की तरह ही लगता है. और फिर कहते हैं बिल कि दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी. कहा कि ये आदमी कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये कोर्ट का आदमी है, एंड वी हैव अ लीगल राइट, और हमारे पास कानूनी अधिकार है, टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओलिवर लुटकिंस. वी डू हैव अ राइट टू सर्च फॉर ओलिवर लुटकिंस. हम ओलिवर लुटकिंस को कहीं भी और कैसे भी ढूंढ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है. वाओ, बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. हमने देखा कि जिस तरह से ये लॉयर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ही फील्स नाइस अबाउट इट एंड द वीमेन वॉज इम्प्रेस्ड. ऐसा लगा कि वो महिला इनसे इंप्रेस हो गई है. सी रिटायर्ड इन द किचन एंड वी फॉलोड. और यहां से बात करने के क्रम में वो निकलकर किचन की तरफ जाती है, ये लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं. एंड सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव. वहां पर चूल्हे पे 2 रॉड गर्म होता रहता है. वो महिला क्या करती है, तो एंड स्टोव एंड मार्च ऑन अ शाउटिंग, वो रॉड निकालती है और इनकी तरफ दौड़ती है. यू सर्च ऑल यू वांट टू,
तुम्हें सर्च करना है, सब जगह सर्च करोगे, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, कहा कि रुको रुको, आज हम तुम दोनों को जलाइए देते, इधर आओ इधर आओ. शी इज कॉलिंग, ओके आई विल बर्न यू फर्स्ट. शी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट. रिट्रीट का मतलब कि वो वापस जा रहे हैं, दोनों भागे जान बचाने के लिए, नहीं तो आज ये गर्म रॉड से इन लोगों की हालत खराब कर देती. और ये भाग रहे हैं पीछे, और फिर यू नो फ्राइटेंड रिट्रीट हो रहा है, काफी डरा हुआ है. ओलिवर की मां इन पे हंस रही है. हम लोग ये अंत में समझेंगे कि वाई इज सी लाफिंग एट हिम, कि ये महिला इस पे क्यों हंस रही है. लेट्स गेट आउट ऑफ फियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड. बिल धीरे धीरे कहता है कि भाग यार भाग, ये औरत हम लोगों की हत्या कर देगा, मर्डर कर देगी, भागो. आउटसाइड he said, oh did you see her smile, oh she was laughing at us. कहता देखा देखा तुमने देखा उसकी मुस्कुराहट, she was laughing at us, वो हम लोगों के पर हंस रही थी. I agreed that it was a pretty disrespectful treatment. नाइटर कहते हैं कि जो भी हो ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार था उसके. We did however search the house, हमने किसी भी तरह घर को सर्च किया. Since it was only one story high. देखिए अगर एक ही तल का घर हो, कमरे कम हो, तो सर्च करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है. इस तरह से बिल ने वेंट राउंड इट, उसकी चारों तरफ गया और somehow he managed to see that whether Lutkins was there or not. Peering in it all the windows, he was peeping inside the window. खिड़की से अंदर झांक करके देखा. We examined the barn and stable. बार्न ये जहां पर मवेशियों का रखा जाता है, स्टेबल जहां पर घोड़ा को रखा जाता है, इन जगहों को भी ढूंढा गया. एंड वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर. अब ये इस बात से ये दोनों कंफर्म हो गए कि देयर इज नो साइन ऑफ लुटकिंस नियर बाय समवेयर. यहां पर अगल बगल में लुटकिंस कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहां पर लुटकिंस नहीं है. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन. वेल डियर, जैसे कि आपको ध्यान में होगा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जब इनको पूछा गया कि क्या कोई जल्दी है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का, तो इन्होंने कहा यस, बिकॉज आई हैव टू रिटर्न बैक टू द सिटी इन द आफ्टरनून. दोपहर की ट्रेन से इन्हें वापस भी जाना है शहर में. दोपहर का वक्त हो चला, अब इन्हें वापस जाने की समय हो गया. हमारे लॉयर वापस जाएंगे शहर को. तो अभी तक हमने देखा कि ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला, उसे समन नहीं दिया गया. नाउ बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन. बिल अब इस लॉयर को लेकर के स्टेशन जा रहे हैं. हमारे लॉयर वापस जा रहा है. ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर्स टू फाइंड लुटकिंस. वेल, जैसे कि हमने देखा कि ही इज फेल्ड इन हिज मिशन, अपने मिशन में फेल हो गया. ही वॉज टू समन ओलिवर लुटकिंस बट ही डिड नॉट डू सो एट फर्स्ट अटेम्प्ट. यहां पर हमने देखा कि ही इज टोटली फेल्ड. और जब आप अपने किसी काम में फेल हो जाते हैं तो इट्स नेचुरल दैट वी गेट डिसअपॉइंटेड. लेकिन ऐसा यहां पर कुछ नहीं होता है. इट डज नॉट हैपन एनीथिंग लाइक दिस. इन्हें किसी भी चीज का गम ही नहीं है कि इन्होंने ओलिवर लुटकिंस को नहीं ढूंढा. वेल, आगे कहते हैं दैट आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन्स. ये ओलिवर लुटकिंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये बिल के बारे में सोच रहे हैं. रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू द न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ. अब कहते हैं कि वाओ, नहीं, मैं अब ये शहर की नौकरी छोड़ करके इसी गांव में आ जाऊंगा लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए. इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fizz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple voice neighbors. अब देखिए, इनकी जो चाहत है इस गांव के प्रति वो बढ़ रहा है. यहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा कॉपरेशन मिला इस बिल से और ये कहते हैं कि वाओ, ये गांव भी बढ़िया होगा. और फिर ये जो पड़ोसी सब हैं, नेबर्स, जैसे कि हमने फीस देखा, गस्टाव को देखा, और भी कई लोगों से इन लोगों ने मिला. वेल स्पोकन, सिंपल एंड वाइज नेबर्स. तो यहाँ पर लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of the universities and new way of life. Universities and law firms.
आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड। इन्होंने शहर में भी रहा, इन्होंने गांव को भी देखा। अब ये यहां देख रहे हैं कि ही कैन बी मोर हैप्पी इन विलेज देन सिटी। अब बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, अगर आप शहर की देखें तो वहां बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स जैसे वो फर्म की हो या फिर यूनिवर्सिटीज की हो, यहां पर इस तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर। अब इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गया। खुशी इस बात का है कि कह रहा है कि मुझे मिल गया खजाना। अब यहाँ ट्रेजर क्या हो सकता है? तो ट्रेजर हो सकता है एज ही थॉट ऑफ वर्किंग इन दिस विलेज। अब इनको लगता है कि इस गांव में काम करना इनके लिए काफ़ी इंजॉयबल और हैप्पी मैटर होगा। नाउ बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डेड। वेल, अब हम आते हैं मुद्दे पे कि मुद्दा ये नहीं था, इनका पर्पस ये नहीं था कि इस गांव को देखे और फिर प्लान बना करके इस गांव में रहने लगे। ही हैज कम हियर फॉर सम ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव था ओलिवर को ढूंढना, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना, और जो नहीं कर पाए। अब इनकी ऑफिस, अगर उस लीगल फर्म की बात करें तो दे आर क्वाइट वरिड अबाउट दिस मैन। वो इस आदमी को लेकर काफी चिंतित हैं कि इस आदमी को किसी भी तरह से कोर्ट में प्रेजेंट होना था, बट ऐसा नहीं होता है। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, but if I did not think much about Lutkins, the office did, and I found them all upset. जब ये अपने उस ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को देखते हैं तो वे लोग काफ़ी अपसेट दिखते हैं। अपसेट होने का कारण हम समझ सकते हैं कि ओलिवर लुटकिंस को प्रेजेंट नहीं किया गया, और हम जान रहे हैं कि इसके बगैर वो केस भी डिस्कस होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट। अगले ही दिन, अगले ही सुबह इस केस को कोर्ट में आना है। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। जैसे कि मैंने कहा कि लुटकिंस इज द, आई मीन ही इज अ विटनेस इन दिस केस। तो अब गवाह के बगैर अब किसी भी केस का किस तरह से फैसला हो सकता है, हम समझ सकते हैं। तो ये अधूरा है काम अभी भी। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस एंड आई वाज शेमफुल, यूजलेसफुल। आज अपने इनके फेल्योर्स के, अपने फेल्योर्स पे इन्हें शर्म आ रहा है और कहते कि मैं कितना बेकार हूं, कितना मूर्ख हूं। That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. Well, देखिए, जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो हर एक चीज़ को आपको फॉलो करना होता है, आपको अपने बॉस को खुश करना होता है, आपको अपनी ड्यूटी को बढ़िया से परफॉर्म करना होता है, तब जाकर के आप उस ड्यूटी को, उस वर्क को, उस जॉब को कंटिन्यू कर पाते हैं। हमने देखा कि हियर ये शुरुआत में ट्रेनिंग के समय में ही ये बंदा फेल हो गया है अपने काम में। जिस काम के लिए इसे अलॉट किया गया था, साइन किया गया था, वो काम नहीं हो सका। और फिर अब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनका ये जो लीगल करियर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बिफोर इट हैड बिगन। मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो। अभी तो ट्रेनिंग है, इन्होंने जॉब शुरू भी नहीं की, और इससे पहले इनको लग रहा है कि आप शायद इनको नौकरी से निकाल ना दिया जाए। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। जो इनका बॉस था ऑलमोस्ट इनको मर्डर्ड ही कर दिया। कह रहे हैं कि मतलब इनकी कोई भी बेइज्जती करने से नहीं चुका होगा। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट द डिगिंग डिचेस। इनके बॉस कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि जाओ कहीं पर गड्ढे खोदो, तुमसे ये काम सब नहीं होगा। I was ordered back to New Mullion, and with me went a man who had worked with Lutkins. Wow! अब हम क्या देख रहे हैं कि यही काम के लिए, सेम वर्क के लिए फिर से एक बार लुटकिंस को असाइन किया जाता है, उस गांव न्यू मूलियन भेजा जाता है। एंड इस बार थोड़ा सा सिनेरियो दूसरा है। इस बार इनके साथ वो व्यक्ति है साथ में जो ओलिवर लुटकिंस को पहचानता है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, ही वेंट अलोन देयर, बट नाउ ही इज नॉट अलोन। और कह रहे हैं दैट आई वॉज रैदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट मी लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। देखिए, ये बात इन्हें शायद अच्छा भी ना लगा हो, इसलिए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर मेरे साथ ये बंदा जाएगा तो मैं बिल के साथ नहीं रह पाऊंगा। और इनको जो बिल से जो कंपनी मिला था, जिस तरह का कॉपरेशन मिला था, जिस तरह की फ्रेंडली ट्रीट मिला था इनको,
वो इस चीज़ को दोबारा पाना चाहते हैं, फिर से वो चीज़ करना चाहते हैं, बट दिस टाइम इज नॉट अलाउड फॉर दिस बिकॉज ही हैज़ बीन accompanied by one of the fellow who knows well बिल, जो बिल को बढ़िया से जानता है, आज उसके साथ वो जा रहे हैं। When the train arrived at New Mullion, जैसे ही न्यू मुलियन में वो ट्रेन पहुंचती है, बिल वॉज ऑन द स्टेशंस प्लेटफॉर्म। हमने देखा कि बिल पहले की तरह स्टेशन में प्रेजेंट है, एंड नियर हिज कार्ट, उसकी गाड़ी भी वहीं है। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विथ बिल। इस बार हमने क्या देखा कि बिल के साथ उसकी मदर भी है। सी इज देयर, शी इज लाफिंग टॉकिंग, वो बात कर रही है। एंड फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड। अब हमारे लॉयर साहब ने तो पहले देख लिया बिल को कि वो बिल वहां है और अपनी मदर से बात भी कर रहा है। एंड बिल बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट। नाउ स्ट्रेंजली ना द ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। यहां पर हमने लुटकिंस की मदर को बिल के साथ देखा। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा, प्यार से बातें हो रहा है। दे आर लाफिंग ईच अदर। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू अ कंपेनियन एंड सेड, अभी ट्रेन में ही है, वहीं के स्टेप से ये पॉइंट कर रहे हैं कि देखिए वो ही इज द बिल, और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देयर्स अ नाइस फेलो, वाओ क्या आदमी है, मस्त, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम। कहा कि मैंने दिन भर इसके साथ कल बिताया। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, कहते कि क्या इसने तुम्हारी मदद किया ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में? और या ही हेल्प मी अ लॉट। कहा कि हाँ, अरे यही तो आदमी है जिसने मुझे बहुत मदद किया। ओ ही मस्ट हैव हिज लुटकिंस हिमसेल्फ। ओ माय गॉड, कहते ही मस्ट हैव। कहा कि हाँ हाँ जरूर मदद किया होगा, अरे यही तो ओलिवर लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, अब आज ये इस समन को दे पा रहे हैं, सामने में ओलिवर लुटकिंस है, ही इज देयर विथ मदर। अब हमें पता चला कि जो हैक ड्राइवर है, जो बिल मॉग्नुसन है, उसने अपना नाम चेंज किया हुआ है और ही हिमसेल्फ इज ओलिवर लुटकिंस, वही ओलिवर लुटकिंस है। तो हमारे इस लॉयर को काफ़ी ये बुरा भी लग रहा है जब वो समन सर्व कर रहा है लुटकिंस को। एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज इनफ आई वेयर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7। हमने देखा कि लुटकिंस की जो मदर है वो इस लॉयर को देखकर काफ़ी हंस रही है, और हंस ऐसे रही हो जैसे कह रही कि आई वेयर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7 विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफी। अब इनको ये पड़ोसी के घर एक कॉफी पीने के लिए ले जाया जा रहा था। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्सियस टू लुक एट यू। वेल, अब हमें समझ में ये आ रहा है कि ये सारे लोग मिलकर के प्रैंक कर रहे थे, इनके ऊपर में मजाक चल रहा था। ओलिवर की मदर, ओलिवर हिमसेल्फ, उसके सारे दोस्त, सब के सब प्रैंक कर रहे थे। एवरी वन ऑफ देम वे आर मेकिंग फन आउट ऑफ हिम। सब ओलिवर हमारे जो यंग लॉयर है उसके साथ मजाक हो रहा था। एंड सर यही कारण है कि इन्हें कहा जाता है किसी पड़ोसी के घर में चलने के लिए जहां पर कॉफी पीने की बात हो रहा है, और कहते हैं कि वही लोग, मतलब एक खास बंदा है जो आपको नहीं देखा, वरना सारे लोग आपसे मिल चुके हैं। तो ये जो एक मतलब फन का अपॉर्चुनिटी है वो भी नहीं मिस करना चाहते हैं। और फिर सेड लुटकिंस जॉयफुली, लुटकिंस कहता है इन्हें, दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। कहते हैं कि यही वो फॉक है, यही लोग हैं कुछ जो कल तुम्हें नहीं देखा था, बाकी सारे लोगों ने तुम्हें देख चुका है। और फिर इस तरह से हमने देखा कि ये स्टोरी एंड हो जाता है। वेल, द हैक ड्राइवर, ये जो कार ड्राइवर, तांगा ड्राइवर है, ये लिखा गया है हमारे सिनक्लेयर लेविस के द्वारा। सिनक्लेयर लेविस, ही इज़ एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, ये अमेरिकन राइटर हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 7 फरवरी
1885 को ये जन्म लिए थे और इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस कहानी को लिखा। इस कहानी में हमने क्या देखा कि एक यंग लॉयर है जो लीगल ब्रीफिंग करने के बजाय, लीगल वर्क करने के बजाय वो किसी गांव में ऑड वर्क करने के लिए जाता है और जिस काम को करने में उसे मज़ा भी नहीं आता है और वो काम को इसलिए भी लाइक नहीं करता है क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है। उसे बीच बीच में मार भी खाना पड़ जाता है क्योंकि वो डिटेक्टिव का काम करता रहता है, किसी के पीछे पड़ा रहता है, तो ये काम थोड़े से रिस्की है जिस तरह से उसने किया। और फिर हमने देखा क्या कि वो दिन भर बिल के साथ रहता है और बिल को ही उसे ढूंढना है और उसी के साथ हो रहता है। तो उसने गलती क्या किया होगा? तो जैसे कि वो हम जानते हैं कि ये यंग लॉयर उस ओलिवर लुटकिंस को नहीं जानता था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। इसके साथ इतना प्रैंक किया गया, इतना मजाक किया गया, इसके समय को बर्बाद किया गया। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही उसके साथ वो नोन बंदा, वो पहचान वाला बंदा जब आता है जो उस ओलिवर लुटकिंस को जानता हुआ रहता है, तो एक ही पल में ये सारा काम हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि ही हिमसेल्फ इज ए ओलिवर लुटकिंस। तो हैक ड्राइवर ही ओलिवर लुटकिंस होता है। तो इसमें हमने हैक ड्राइवर के बारे में अगर थोड़ा जानना हो तो हम समझ सकते हैं कि इज वेरी क्लेवर, श्रूट एंड कनिंग फेलो। काफ़ी चतुर, तेज तरार आदमी है जो हमारे इस यंग लॉयर को काफ़ी परेशान किया, उसके साथ काफ़ी उसकी मजाक उड़ाया, उसे परेशान किया। और एक ख़ास बात भी हमने देखा कि अगर हम इस हैक ड्राइवर को अगर हम इस यंग लॉयर से कंपेयर करते हैं तो इसमें अगर देखेंगे कि हु हैज़ मोर बिजनेस माइंड, तो ऑफ कोर्स बिल मैग्नुसन हैज़ मोर बिजनेस माइंड। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ में वो पैसे कमाने की सोचता है। हमने देखा कि उसकी जो हैक है वो आवरली पेड है, 6 आवर्स की उसने बिल बनाया इंक्लूडिंग लंच आवर। दूसरी बार जब लंच करने की बात हुआ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रेस्टोरेंट ही प्लान्ड एज टू गो टू हिज ओन वाइफ एंड आस्क हर टू प्रिपेयर मील फॉर देम, और वहाँ भी उसने $50 की चार्जेस लगा दिया। तो हमने देखा क्या कि इस तरह से वो इज काफ़ी इंटेलिजेंट इन मेकिंग मनी। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक लॉयर, पढ़ा लिखा व्यक्ति विफूल हो रहा है, मूर्ख बन रहा है इस गांव में जाकर के इस बिल मैग्नुसन के पास। तो फाइनली अब ये पॉसिबल हो सका कि ये ओलिवर लुटकिंस को समन दे पाए, बट नॉट इन फर्स्ट टाइम, इट इज एट द सेकेंड टाइम। तो दूसरी बार ऐसा संभव हो सका। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर पैसेंट लिसनिंग। आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। And I hope that this video is definitely going to help you out a lot. This entire, explanation will help you to solve your question answer, to know what the theme is there, and it will make you confident as to write properly in the examination. So I hope that while watching this video, you will not skip, because if you skip, you will miss some of the portion and you don't know as फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल कम, क्योंकि एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन जो आता है वो कहीं से भी कोई भी लाइन निकाल के दे देगा। तो उस एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें पूरे स्टोरी को थॉरोली पढ़ना होता है, जैसे कि हमने हर स्टोरी को पढ़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमारा जो 10 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट है, तो व्हेन दोज लाइन कम्स, तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द चैप्टर एंड द राइटर एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ हम तभी कर पाते हैं जब हमने थॉरोली पढ़ा हुआ रहता है। So I hope that you must have enjoyed this video fully. Well, finally there is a request कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो I hope कि you must subscribe this channel, you must like the video, you must share this video, you must comment as well to me, so that I might get the encouragements for ahead. Or if you have any suggestion, please do write in my comment so that I can think over those points. Bye for now. Bye.